कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप कहेंगे सर जी हिंदी भाषा लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन आ गया है डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा मिला ये कब मिला था दोस्तों, आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला ये मिला था 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए आपको दोस्तों याद रखिएगा हिंदी दिवस कब मनाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। आप कहेंगे सर 14 सितंबर को हर वर्ष आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आपके भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक्सेप्ट किया था। अब क्वेश्चन पूछेगा हिंदी आपकी कैसी भाषा है, तो आप कहेंगे राजभाषा है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी कैसी भाषा है। आप कहेंगे सर जी ये राजभाषा है, राजभाषा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया जाए कि भैया हिंदी के बाद दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो आप कहेंगे सर जी उर्दू जो आपकी है वो दूसरी राजभाषा है। कौन सा कब हुई थी, तो आपकी 1989 में दूसरी राजभाषा घोषित की गई थी। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। हमने कहा सर जी हिंदी ने जो स्थान लिया वो किसका स्थान लिया है, अपनी भाषा में। हिंदी ने जो स्थान लिया है वो किसका स्थान लिया है, किसका उत्तराधिकार लिया है, तो आप कहेंगे सर संस्कृत को उत्तराधिकार लिया है। अर्थात जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा की क्या है, उत्तराधिकारिणी है। आंसर नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि सर जी क्रम बता दीजिए, तो आप सबसे पहले आपकी संस्कृत आई थी, क्या आई थी, सबसे पहले आपकी संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत बाद आपकी पाली हो जाएगी। पाली के बाद क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। देखिए प्राकृत हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, अपभ्रंश होता है। अपभ्रंश होता है। अपभ्रंश के बाद देखा जाए यहाँ पर अपभ्रंश के बाद क्या अव्वाहट होता है, फिर हिंदी होती है। ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सौर सेनी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो आ गया है आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने कहा सर जी की जो आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से 3 प्रकार की हिंदी हुई है। जैसे कि आपकी एक तो हिंदी आपकी हो गई अर्थात जो आपकी पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति भी आपकी सौर सेनी से है। आपकी राजस्थानी हिंदी भी आपकी किस में आती है, सौर सेनी में आती है। यहाँ पर दोस्तों पहाड़ी हिंदी जो होती है, पहाड़ी हिंदी ये भी आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से ही आती है। ठीक है ना। मगधी अपभ्रंश की बात करें तो आपकी बिहारी हिंदी जो आपकी आती है मगधी अपभ्रंश से। और दोस्तों याद रखिए अर्ध मगधी जो आपका है वो आपकी पूर्वी हिंदी हो जाएगा। पूर्वी हिंदी जो आई है वो अर्ध मगधी से। तो चारों ही पॉइंट आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आप दिया गया है रोमन लिपि का प्रयोग भाषा के लिए नहीं होता है। चलिए रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। बफरिंग हो रही है क्या, आज भी बफरिंग हो रही है। अच्छा भैया बड़ी समस्या बफरिंग की हो रही है। चलिए तब तक इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हो सकता है कि बफरिंग आपकी खत्म हो जाए। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है भैया कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। चलिए जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब प्रयास करेंगे, हो सकता है बफरिंग आपकी ना हो। चलिए यहाँ पर आइएगा, इसका जवाब देना है। देखो कह रहा है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। यहाँ